यदि हमारी बेटियों की तरफ ने, हमारी बहन की तरफ ने कोई आंख उठा के देता है तो हम उसकी आंख फोड़ने के लिए तैयार खड़े पाते हैं। अच्छा, आरएलडी की क्या अहम भूमिका रहेगी? नहीं, आरएलडी हर आंदोलन में कंधे से साल इन्हें राज करते होंगे तो छट छट के लोग आ रहे हैं। इन्होंने कहा कुछ है, करा कुछ है, इनकी कथनी और करने में फ़र्क है। इनके चरित्र भी अच्छे नहीं है जैसे दिखाई दे रहा है। अब हरियाणा में भी ऐसा हुआ। अब केंद्र का जो कबड्डी संघ का, ओलंपिक कबड्डी संघ का जो अध्यक्ष था, उस पर भी ये इल्ज़ाम लग रहे हैं। नहीं लगी आपको कि एक तरीत नहीं हुए लोग, एकता नहीं है, गुटबाजी ज़्यादा दिखाई दे रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अलग अलग गुट हैं, वो अपनी अलग अलग पंचायत अभी कर रहे हैं। अभी वो जो बजरंग पूनिया जी ने कहा है कि भाई सब इकट्ठे होंगे और एक बैनर तले इकट्ठे हो गए जब आंदोलन की रूपरेखा। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत। हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक। भाई आपने देख लिए होंगे साइड में, आज से 1-1.5 साल पहले देखे होंगे अपने चैनल के ऊपर, शामली से विधायक है प्रसन्न चौधरी जी। हरियाणा में कैसे पहुंचे, क्यों पहुंचे, क्या कारण है, सारी चीजें जानेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। ठीक हो जी? हाँ जी, बढ़िया। हरियाणा में आए हो आज आप, क्या कुछ कारण रहे आज? जो हमारी घर की इज्जत है, हमारी बेटियां, हमारी बहनें हैं, उनके सम्मान को ठेस पहुंची है। उनके साथ उत्पीड़न सरकार कर रही है और उसी के सिलसिले में आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के नेतृत्व में आदरणीय गुरुनाम चढ़ूनी जी के अध्यक्षता में आज मीटिंग थी। इसी में सभी लोग शिरकत कर रहे थे। अब देखना है कि आंदोलन किस ओर बढ़ता है। अच्छा, फैसले की बात थी, आज सोच रहे थे कि फैसला होगा, कुछ फैसला होगा, कुछ फैसला नहीं हुआ, ठोस फैसला नहीं हुआ। नहीं, फैसला तो अभी होगा। अलग अलग गुट अपनी पंचायत कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। और बजरंग पूनिया पंचायत में आया था, उसने कहा कि 2-3-4 दिन में हम सब एक जगह इकट्ठे करके एक निर्णय लेंगे और उस पर फिर आगे की कार्रवाई होगी। ये निर्णय आदरणीय चौधरी जैन सिंह ने भी सहमति करी, आदरणीय गुरुनाम चढ़ूनी जी ने भी इसकी सहमति करी और उम्मीद है 2-3-4 दिन में बजरंग पूनिया जी के और सब पहलवान इकट्ठे हो गए, सब लोग इकट्ठे होंगे और आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी। आंदोलन तो करना पड़ेगा इस सरकार के खिलाफ, क्योंकि निरंकुश सरकार है, अहंकारी सरकार है और ये सोतेला व्यवहार है सरकार का। जब सरकार कानून को नहीं मानती तो आंदोलन तो होते हैं। एक तरफ तो जिन पे एफआईआर दर्ज हो जाती है, चाहे वो राम रहीम वाले हों, चाहे वो आसाराम बापूजी हों, चाहे रामपाल वाले समर्थक लोग हैं, उन पे भी एफआईआर हुई थी, उन्हें जेल में जाना पड़ा था। तो जब कोर्ट से एफआईआर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भी हो रही है, वो जेल में क्यों नहीं जा रहा है? सबसे बड़ा कारण ये है, लोगों के अंदर रोष है, गुस्सा है और जनता तैयार खड़ी है आंदोलन के लिए। और यदि आंदोलन की सभी सरकार नहीं मानेगी तो चुनाव बहुत नज़दीक आ रहे हैं। ये इंटरनल करंट होता है, इसके हिसाब से अब की बार इस बीजेपी को वोट नहीं देंगे और इसको उखाड़ फेंकेंगे। अच्छा, ब्रजभूषण जी का कहना कि ये जो खिलाड़ी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तो वैसे ही बैठे हैं क्योंकि इनका तो करियर सेट है, इनकी तो जॉब लग गई थी, मेडल आ गया था, पैसे मिल गए थे। जो और खिलाड़ी हैं बस उनका फ्यूचर खराब करने में लगे हैं। उसने उत्पीड़न किया है और अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए, अपनी जो उसने काम कर रखे हैं उनको दबाने के लिए दूसरी राजनीतिक बात करता है। कभी खिलाड़ी के करियर की बात करेगा, कभी राजनीतिक बात करेगा, कभी यूपी के हरियाणा की बात करेगा। वो तो अपने को बचाने के लिए परपंच रच रहा है। सरकार जब एफआईआर हो रही है, जांच हो, और निष्पक्ष जांच जब होती है, जब जिसके खिलाफ वो जांच है वो पद पर ना रहे, वो इस्तीफा दे और जांच हो गए, वो जेल में जाना चाहिए पहले सबसे पहले तो, फिर जांच हो। क्योंकि पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा है। पॉस्को एक्ट में कहीं भी ऐसा नहीं है, पॉस्को एक्ट जिस पे लगती है उसे जेल में जाना पड़ता है। जेल में जाने के बाद उसकी जांच होती है, तो जांच हो, लेकिन पहले ये जेल में जा। यही मांग जनता की, मुझे उम्मीद है कि यही रहेगी। अच्छा, आपकी पार्टी के सुप्रीमो हैं जैन चौधरी जी, चौधरी चरण सिंह के पोते, उन्होंने कहा है कि भाई सबसे पहले बेटियां हैं, मेरे को ना तो राज्यसभा का पद चाहिए, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं और अध्यक्ष पद के भी लिए इस्तीफा दे दूंगा। इतना बड़ा त्याग कैसे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल सबसे बड़ी बात है, पद बाद में है और सबसे पहले तो अपनी इज्जत है, बेटियों की इज्जत है, बहनों की इज्जत है। और हमारे समाज में, इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में होता भी है, यदि हमारी बेटियों की तरफ ने, हमारी बहन की तरफ ने कोई आंख उठा के देता है तो हम उसकी आंख फोड़ने के लिए तैयार खड़े पाते हैं। अच्छा, आरएलडी की क्या अहम भूमिका रहेगी? नहीं, आरएलडी हर आंदोलन में कंधे से कंधा मिला के साथ रहेगी। कमी नहीं लगी आपको कि एक तरीत नहीं हुए लोग, एकता नहीं है, गुटबाजी ज़्यादा दिखाई दे रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अलग अलग गुट हैं, वो अपनी अलग अलग पंचायत अभी कर रहे हैं। अभी वो जो बजरंग पूनिया जी ने कहा है कि भाई सब इकट्ठे होंगे और एक बैनर तले इकट्ठे हो गए जब आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी। अलग अलग इकट्ठे हो रहे हैं, अलग अलग। आज गुरुनाम सिंह चढ़ूनी जी और आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी आए, सत्यपाल मलिक जी आए और 2 दिन पहले
कुरुक्षेत्र में भी खाप पंचायत हुई, हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में भी खाप पंचायत हुई। तो अलग अलग गुट तैयार हो रहे हैं और वो सारे इकट्ठे होकर एक रूपरेखा तैयार करके इस आंदोलन को चलाएंगे, क्योंकि ये आंदोलन किसी का अलग नहीं है। बहू बेटियाँ और हमारी बहनें सबकी इकट्ठी हैं और सबकी इज्जत है। लगता है आपको इंसाफ मिलेगा? क्योंकि किसानों की यदि मैं बातचीत करूं तो 1-1.5 साल वो भी बैठे रहे थे और अब कह रहे हैं कि भाई उन्हीं की तरह ऐसे बैठना पड़ेगा, तो इंसाफ मिल सकता है। पर एक और बात है, वो कह रहे हैं कि बाहुबली सांसद है, इंसाफ नहीं मिलेगा। देखो, इंसाफ तो मिलेगा। इंसाफ ऐसे नहीं मिलेगा, आंदोलन से नहीं मिले तो भगवान भी कुछ देखता है, वो इंसाफ देगा। दूसरा, मैंने बताया कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आखिरी इंसाफ वोट होती है। अब इंटरनल करंट है, लोगों के अंदर गुस्सा है, वो गुस्सा जाहिर होगा जाके वोट पे, तो इंसाफ तो तब मिलेगा। इंसाफ तो मिलना है। हरियाणा के खेल मंत्री थे, उनके ऊपर भी ऐसे आरोप लगे, और अब ये बृजभूषण जी, क्या समझते हो बीजेपी पार्टी के अंदर? नहीं, यहाँ तो ज़्यादातर लोग करप्ट हैं, ज़्यादातर करप्ट है। मैं सबका तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन जो देखने में आ रहा है, 8 साल 9 साल इन्हें राज करते होंगे, तो छट के लोग आ रहे हैं। इन्होंने कहा कुछ है, करा कुछ है, इनकी कथनी और करने में फ़र्क है। इनके चरित्र भी अच्छे नहीं है जैसे दिखाई दे रहा है। अब हरियाणा में भी ऐसा हुआ। अब केंद्र का जो कबड्डी संघ का, ओलंपिक कबड्डी संघ का जो अध्यक्ष था, उस पर भी ये इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता चरित्र की बात इनका स्ट्रॉन्ग नहीं है। जी, जो आपको देख रहे हैं हरियाणा की जनता, उत्तर प्रदेश की या पूरे देश की जनता जो आपको देख रही है, उनको क्या कुछ संदेश दोगे बेटियों को इंसाफ दिलाने संदेश तो मेरी तरफ से तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई हमारी बेटियों के लिए सब इकट्ठे हुए और इस आंदोलन में सब सक्रिय रहें और सब अपना समर्थन दें, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। और हमें सरकार से बदला लेना है, और जो कपटी लोग हैं जिन्होंने उत्पीड़न किया है उन्हें सजा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई आपने देखे हैं, विचार सुने हैं, विधायक हैं शामली से, क्या कुछ कहोगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय पहलवान।